दोस्तों किरण गांधी ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आईपीएल ऑक्शन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। चाहे बात करें हम श्रेयस अय्यर की या फिर ऋषभ पंत की। हालांकि ऋषभ पंत दिल्ली का ही पार्ट थे। हालांकि उन्होंने अब लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीद लिया, लेकिन उनकी जो सबसे महंगा बनने का जो सिलसिला था वो दिल्ली कैपिटल्स ने ही खत्म किया। आखिर में आरटीएम कार्ड यूज़ किया और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स को इतने ऊपर जाके बोली बोलनी पड़ी, तक के इतिहास के सबसे ज़्यादा प्राइस में बिकने वाले दोस्तों प्लेयर। अब अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा जाल बिछाया। श्रेयस अय्यर को भी बहुत महंगी प्राइस में बिकवा दिया, यहाँ ऋषभ पंत को भी बिकवा दिया और बाकी लोगों के पर्स खाली करा दिए। और फिर लोकेश राहुल को, जो कि अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं जितने में उन्हें खरीदा, तो दिल्ली कैपिटल्स ने 14 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और अल्टीमेटली ऐसा लग रहा था कि शायद केएल राहुल को वो कैप्टन बना देंगे, लेकिन कैप्टन तो नहीं बने। कैप्टन तो अक्षर पटेल बन गए। हालांकि इस टीम में दोस्तों और जबरदस्त खिलाड़ी भी आ गए हैं। अगर बात करें आरसीबी, कप्तान भी इन्होंने खरीद लिए, वहां से डुप्लेसिस को खरीद लिया। पिछली बार के सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे मिचेल स्टार्क, वो भी अब इस टीम का हिस्सा हैं। तो ओवरऑल हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से कि दिल्ली कैपिटल्स इस बार कितनी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है और क्या इसमें वो दम है कि आईपीएल 2025 का ही टाइटल जीत सकते हैं। तो सारे प्लेयर्स की बात करेंगे, उनके की स्टैट्स भी देखेंगे, प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे, क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के फैन हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे कि भाई इस बार की जो टीम है उसमें सच में वो दम है कि आईपीएल 2025 का टाइटल ये जीत सकते हैं। तो वन बाय वन अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं दोस्तों, तो वैसे बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन सीधे अगर इनकी आईपीएल प्लेइंग 11 की बात करें जो बेस्ट प्लेइंग 11 बन सकती है, तो सबसे पहला नाम आता है जैक फ्रेशर मैकगर्क का। दोस्तों पिछली बार का जब ये बंदा अभी आईपीएल डेब्यू ही हुआ था इसका पिछले साल, और इस बंदे ने इतनी जबरदस्त हिटिंग करी है कि 9 मैच में दोस्तों 330 रन बना दिए पिछली बार। 9 मैच में 330 रन, खैर ठीक है बना दिए, वो तो ठीक है क्योंकि एवरेज अगर देखेंगे तो 37 का ही एवरेज है। लेकिन स्ट्राइक रेट भाई साहब 234 का स्ट्राइक रेट, और उसमें भी 9 इनिंग्स में 450। और अगर इनकी 50s की बात करें दोस्तों, छोटी मोटी रन नहीं आए हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी पारी। इनने देखिए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 20 बॉल में 50 रन, उसके बाद मुंबई के खिलाफ तो आतंक ही मचा दिया था, 27 बॉल में 84 रन, 18 बॉल में 65 रन एसआरएच के अगेंस्ट में, जहां की ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा धुनाई कर रहे थे तो वो अलग थी, लेकिन इनकी धुनाई हैदराबाद के अगेंस्ट में, हैदराबाद को भी उस दिन समझ में आ गया था कि भाई जब बॉलर्स की पिटाई होती है तो लगता कैसा है। उसके बाद बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट में 35 बॉल में 55 रन। ऑस्ट्रेलिया का ये ओपनर दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा चांस इन्हें मिला नहीं है, लेकिन आईपीएल में पिछला सीजन बहुत धमाकेदार रहा और ऐसा लग रहा था जब सामने टीम जब खेलने आ रही थी तो बस ये था कि जल्दी से इन्हें आउट कर लो, नहीं तो 5-6 ओवर में ही आप मैच से बाहर हो जाओगे, फिर कैसे कैसे काम करोगे। तो जैक फ्रेशर मैकर को रिटेन किया दिल्ली कैपिटल्स ने, और ऑब्वियसली ये ओपनिंग करेंगे और बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं दोस्तों, जिनकी टेक्निक जो लगती है बहुत ही जबरदस्त है। तो ओपनिंग करने वाले हैं जैक फ्रेशर मैकगर्क। अब लोकेश राहुल को खरीद जरूर लिया, लेकिन अभी उनकी टीम की न्यूज़ आई है और लोकेश राहुल देखें तो ओपनिंग नहीं करेंगे, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे। तो अब ओपनिंग कौन आएगा दोस्तों? आरसीबी के कैप्टन जो खरीदे हैं फैफ डू प्लेसिस, अगेन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है दोस्तों, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, और बहुत तेज भी खेलना। पिछला सीजन इनका जबरदस्त रहा, आरसीबी ने क्यों रिलीज कर दिया? आरसीबी की मुझे भाई ऑप्शन इस बार समझ में नहीं आया था। फेफ डू प्लेसिस को वहां पे छोड़ दिया, उसके बाद बिल जैक्स जैसे खिलाड़ी छोड़ दिया, पता नहीं क्या किया। लेकिन डू प्लेसिस की बात करें दोस्तों, ओवरऑल अगर इनके स्टैट्स देखें तो 145 मैच खेले हैं, 4571 रन है ओवरऑल, 36 का एवरेज है, उसमें 136 का स्ट्राइक रेट है और 37 हाफ सेंचुरी है। वहीं पिछला सीजन डू प्लेसिस का बहुत बढ़िया रहा है एज अ कैप्टन। 15 मैच में दोस्तों 438 रन बनाए बंदे ने, 29 का एवरेज है, 162 का स्ट्राइक रेट है। अब ये मैटर करता है दोस्तों, रन तो ये कंसिस्टेंट तो है ही, लेकिन पिछली बार स्ट्राइक रेट देखें तो इन्होंने दिखाया है कि भाई एज के साथ साथ हम तेज खेलना भी जानते हैं। और डुप्लेसिस तो वैसे भी बहुत हार्ड हिटिंग करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया सीजन रहा। और ओपनिंग करेंगे डुप्लेसिस के साथ फ्रेजर मैकगर्क। तो ये दो खिलाड़ी हो गए दोस्तों। उसके बाद पिछले सीजन में दिल्ली के लिए अभिषेक पोरल ने एक बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ही बढ़िया ओपनिंग करी, और पिछला सीजन अभिषेक पोरल के लिए भी दोस्तों बहुत बढ़िया रहा। अगर इनके रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो मैं अपना यहाँ पर डाटा लिए बैठा हूँ इसलिए साइड में देख रहा हूँ। तो 14 मैच में अगर बात करें दोस्तों तो 327 रन बनाए, 33 का एवरेज था इनका, 160 का स्ट्राइक रेट था और 2 हाफ सेंचुरी आई। तो अभिषेक पोरल के लिए भी पिछला सीजन बहुत धमाकेदार रहा दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और ये तीसरे नंबर पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों अगर बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल के स्टेट्स की मैं बात करूं उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि केएल राहुल भाई, अब देखिए इंडिया में अगर देखें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, केएल राहुल उन सबसे कोई कम बड़ा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इनको उस हिसाब की इज्जत नहीं मिलती है। लखनऊ सुपर जायंट से देखिए रिलीज हो गए, चलिए ठीक है, लेकिन ऑक्शन में जब आए तो ऐसा लग रहा था कि बहुत हायर प्राइस पे बिकेंगे। वो एक स्ट्रेटेजी के तहत ठीक है फंस गए दिल्ली कैपिटल्स में, क्योंकि दूसरों के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वो और ऊपर जाने के लिए। तो वो ठीक है कि प्राइस वाला मैटर नहीं है, लेकिन अब अगेन यहाँ पर देखें दिल्ली कैपिटल्स में, तो यहाँ पर कैप्टनसी उनको नहीं दी गई, अक्षर पटेल को कैप्टन बना दिया गया।
कैपेबिलिटी है भाई बंदे में। इवन अगर पिछली बार सीजन में देखें लखनऊ सुपर जायंट्स में उनके साथ क्या हुआ था एक मैच में, आप सभी ने देखा ही होगा कि जो संजीव गोयनका जी है वहाँ के कुछ हॉट टॉक ऐसी हुई थी कि जो बिल्कुल क्रिकेट फैंस को कभी पसंद नहीं आएगी उस तरह की टॉक। तो अब राहुल के लिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल को थोड़ा एग्रेशन दिखाने की जरूरत है। उनका जो स्टाइल है कि सेंचुरी मारने के बाद कान बंद कर लेते हैं कि नॉइज मुझे नहीं सुनना है दूसरी जगह का, वैसे है नहीं भाई। ये आप हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी टाइप के खिलाड़ी बनते जा रहे हो कि अब जब आगे जब अगली जब जनरेशन आएगी तो वो जब देखेगी आपके रिकॉर्ड्स तो कहेगी कि यार क्या धमाकेदार खिलाड़ी था, लेकिन आपको रियल टाइम में तो इज्जत उतनी मिल नहीं पा रही है। तो थोड़ा एग्रेशन फील्ड पे लाना होगा। अब फील्ड पे जब होते हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एकदम शांत, कोई मतलब ही नहीं है, बस अपना जाके आराम से बैटिंग करना है, चुपचाप विकेट कीपिंग कर ली, कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता है। तो थोड़ा एग्रेशन दिखाना होगा भाई। ऐसी चीज़ों को आप फैंस भी आपके लिए तभी खड़े हो पाएंगे ना जब आप खुद तो थोड़ा एग्रेशन दिखाओ। दिल्ली कैपिटल्स में भी दिल्ली के फैन बहुत होंगे, केएल राहुल के फैन बहुत होंगे, लेकिन इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई। ठीक है, एक न्यूज़ में आर्टिकल आ गया तो किसी ने सुना, सबने अपने अपने घर में डिस्कशन कर लिया कि अरे यार केएल राहुल को कैप्टन नहीं बनाया। ये सब चीज़ ये ठीक नहीं लगता है। केएल राहुल जो डिजर्व करते हैं उनको वो मिलना चाहिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं। अब देखो T20 में भी रिकॉर्ड्स अगर देखोगे केएल राहुल के, तो भाई केएल राहुल का आईपीएल में 132 मैच खेले हैं राहुल ने, 4,683 रन बनाए हैं, 45 का एवरेज है। अब उठा के देख लो बड़े से बड़े खिलाड़ी जो अभी इंडिया में हैं ऑलरेडी, जो खेल रहे हैं और पास्ट में खेल के गए हैं, दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को उठा लो, 45 का एवरेज T20 में भाई मजाक नहीं होता। आईपीएल में, आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, T20 इंटरनेशनल से भी इसको कंपेयर आप कर सकते हैं। 135 का स्ट्राइक रेट है बंदे का, 4 सेंचुरी है, 37 हाफ सेंचुरी है, और क्या चाहिए। और 2018 से लेकर 2024 तक का पूरा आईपीएल का कोई सा भी सीजन उठा लो, बंदे के 500 से ऊपर रन है। 2018 में देखो 659 रन है, 19 में 593, 20 में 670, 21 में 626, 22 में 616, 2024 में 512। उसके बाद भी इतना सम्मान, अगर और कोई खिलाड़ी इतना चल जाए तो आपको नहीं लगता कि बहुत कुछ डिजर्व करता है वो खिलाड़ी। लेकिन अगेन ये अपने आप के लिए नहीं लड़ते हैं, समस्या तो ये है थोड़ा सा एग्रेशन लाना पड़ेगा। एकदम शांत रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो राहुल बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, चौथे नंबर पे दोस्तों मिडिल ऑर्डर में दिल्ली के लिए बैटिंग करेंगे, कैप्टन तो है नहीं इस बार। अब उसके बाद दोस्तों 5वां नंबर पे आता है जो दिल्ली में जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें आशुतोष शर्मा। पंजाब के लिए पिछली बार बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली उन्होंने कुछ। आशुतोष शर्मा ने 11 ही मैच खेले हैं, हालांकि अभी रन देखें तो 189 रन बनाए हैं, 27 का एवरेज है, 168 का स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट की वजह से, क्योंकि लास्ट में आपको हिटिंग चाहिए पड़ती है और ये कैपेबल हैं उसको मारने, अगर हिटिंग में देखें तो बेहतरीन हिटिंग करने के लिए एक बहुत बढ़िया कैपेबिलिटी है इनमें। उसके बाद दोस्तों बात करें तो समीर रिजवी। अब समीर रिजवी को चेन्नई ने रिलीज कर दिया, हालांकि उन्होंने ज़्यादा कुछ आईपीएल में उखाड़ा नहीं है, लेकिन उनका फर्स्ट क्लास करियर देखें तो बहुत बढ़िया बैट्समैन है ये, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, अच्छी हिटिंग करता है। समीर रिजवी इनके पास है। अब समीर रिजवी अगर टीम में नहीं शामिल करने हो तो अभी जब मैं बेंच स्ट्रेंथ बताऊंगा तो आप कहेंगे कि भाई ये तो दिल्ली कैपिटल्स तो भाई क्या टीम बनाई है यार। समीर रिजवी के बाद अगर बात करें तो दोस्तों अक्षर पटेल अब टीम के कैप्टन भी हैं, ऑलराउंडर हैं। T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, इनने बहुत कुछ दिया है टीम इंडिया के लिए, बहुत कुछ किया है, वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, बॉलिंग में, लेकिन मेन काम इनका दोस्तों बॉलिंग होता है, हिटिंग करना होता है और लास्ट में आके तो बॉलिंग में देखें दोस्तों 14 मैच में पिछले सीजन में 11 विकेट लिए, इकॉनमी भी 7.5 की रहती है, तो बढ़िया काम किया है। रन की बात करें 2024 में तो 14 मैच में 235 रन बनाए हैं, 29 का एवरेज रहा है, 131 का स्ट्राइक रेट है और 2 हाफ सेंचुरी मारी है, तो बढ़िया काम करेंगे अपना जिस जगह पे ये खेलते हैं उसी जगह पे। उसके बाद दोस्तों बात करें तो ये तो टॉप 7 हो गए जो कि रन बनाएंगे। तो इसमें सारे के सारे खिलाड़ी आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको समीर रिजवी नहीं लग रहे हैं अच्छे तो अब देखिए इनका सब्स्टिट्यूट मैं आपको बताता हूँ, करण नायर, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, दर्शन नालकंडे, ये ऑलराउंडर हैं दोस्तों जो शामिल किए जाते हैं। अब आपने ट्रिस्टन स्टब्स का नाम सुना होगा तो आप शॉक्ड हो गए होंगे कि इनको बेंच पे कैसे बैठा दिया, इनको खिलाना चाहिए था। उसका कारण है दोस्तों, अगर आप देखेंगे जैक फ्रेजर मैगर खेलेंगे, फेफ डू प्लेसिस खेलेंगे और उसके बाद 2 खिलाड़ी तो ये हो ही गए। अब आपके पास देखिए बीच में इंडियन प्लेयर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप नीचे जाके बॉलिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, और नीचे मिचेल स्टार खेलेंगे। अब मिचेल स्टार को लेके आए, बॉलर हैं वो खेलेंगे। मिचेल स्टार का दोस्तों 41 मैच में देखें 51 विकेट हैं और 8 की इकोनॉमी है। पिछला सीजन आईपीएल में देखें तो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, पिटाई बहुत ज़्यादा हुई थी पिछले सीजन में, लगभग 2024 में 14 मैच में 17 विकेट लिए थे, इकोनॉमी 10.5 के ऊपर थी। तो केकेआर में सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा था। ओवरऑल वो किसी मैच में ज़्यादा नहीं चले, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल भाई बड़े खिलाड़ी बड़े ही मैच में चलते हैं और उन्होंने वो प्रूव कर दिया। और जितने पैसे केकेआर ने दिए थे मेरे हिसाब से तो बस हो गए, क्योंकि आप फाइनल भी अल्टीमेटली जीत गए फिर वहाँ पर। तो मिचेल स्टार खेलेंगे। अब उसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव अभी फाइनल में बढ़िया परफॉर्म करके आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और कुलदीप यादव बढ़िया बॉलर हैं, इंडिया के हैं, तो एक एडवांटेज भी है दिल्ली कैपिटल्स में कि आपका आराम से कोई फॉरेन प्लेयर की जगह नहीं भरेगी। अगर पिछले आईपीएल सीजन में बात करें तो 11 मैच में 16 विकेट हैं, इकोनॉमी 8.5 के आसपास की है, तो जहाँ स्पिन फ्रेंडली विकेट होगी वहाँ पर ये बहुत बढ़िया काम करेंगे। अगर स्पिन को नहीं खिलाना है यहाँ पर तो मोहित शर्मा,
मुकेश कुमार जैसे और दर्शन नालकंडे जैसे ऑप्शंस भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर अब दोस्तों दुष्मंता चमीरा। अब देखिए मैंने दुष्मंता चमीरा बॉलर में फॉरेन प्लेयर जो चौथा है, उनको लिया है। क्योंकि मुझे यहाँ पर बैटिंग तो ऑलरेडी दिल्ली की बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, दुष्मंता चमीरा को डाल दीजिए। अदरवाइज़ आप दुष्मंता चमीरा को नहीं खिलाना चाहते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स को ऊपर खिला लीजिए। यहाँ से मुकेश कुमार या फिर मोहित शर्मा को बॉलिंग करा लीजिए। तो वो डिपेंड करेगा पिच के अकॉर्डिंग कैसी है। दुष्मंता चमीरा का आईपीएल दोस्तों कुछ उतना ज़्यादा खेला नहीं है, तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। अब टी नटराजन भी इनके पास है, सोचिए बॉलिंग में। टी नटराजन के दोस्तों पिछले आईपीएल में 14 मैच में 19 विकेट है। इकोनॉमी जरूर नौकी है, लेकिन भैया परफेक्ट यॉर्कर फेंकता है बंदा। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से इनकी आईपीएल की टोटल अगर देखें बेस्ट प्लेइंग 11 बनेगी, जिसमें मैकगर्ग हो गए, डुप्लेसिस हो गए, पोरेल हो गए, केएल राहुल हो गए, फिर समीर रिजवी की जगह पे अगर चाहें तो आप करुण नायर को खिला लीजिए, दर्शन नालकंडे को खिला लीजिए, ट्रिस्टन स्टब्स को खिला लीजिए नीचे से चमीरा को हटा के। और फिर अगर देखें उसके बाद अक्षर पटेल हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, कुलदीप यादव, दुष्मंता चमीरा, टी नटराजन। ओवरऑल ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल टीम जैसी लगी, बहुत धागड़ टीम लग रही है फिलहाल यहाँ पर। और अगर आप देखिए यहाँ पर अब बेंच स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो हैरी ब्रुक चले गए, 2 साल का बैन लगने वाला है, तो उनका रिप्लेसमेंट आ सकता है। तो एक तो बेंच वो बढ़ जाएगी, नहीं भी है तब भी कोई समस्या नहीं इस टीम में। क्योंकि उसके बाद देखिए बेंच पे करुण नायर, उसके बाद डेवन फरेरा, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, दर्शन नालकंडे, मोहित शर्मा, मुकेश कुमार, ये सारे नाम आपको जाने पहचाने लगेंगे। इसके अलावा 5-6 प्लेयर और हैं जिन्होंने अपने अच्छा किया होगा तभी उनको आइडेंटिफाई किया है दिल्ली कैपिटल्स ने, हालांकि मुझे उनके ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिले। तो ये टीम बेंच पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऑब्वियसली जो प्लेइंग 11 है वो तो धांसू बनने ही वाली है। ना बैटिंग में प्रॉब्लम है यहाँ पर, ना बॉलिंग में प्रॉब्लम है, ना ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये टीम ऐसी हो सकती है जो इस बार आईपीएल के प्लेऑफ्स में भी पहुंच सकती है, और अगर सब सही रहा तो ये फाइनल भी जीत सकते हैं। बस किस्मत साथ देनी चाहिए, डब्ल्यूपीएल की तरह लगातार तीसरा फाइनल ये नहीं हारने चाहिए, थोड़ा किस्मत का साथ तो चाहिए। तो ओवरऑल दोस्तों ये हमने सारे प्लेयर्स के यहाँ पर रिकॉर्ड भी डिस्कस किए, आपको स्टैट्स भी बताए हैं। तो आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, या फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके से आईपीएल अपडेट्स और बाकी क्रिकेटिंग अपडेट्स दोस्तों इस चैनल पर अब लगातार मिलती रहेगी।